नमस्कार दोस्तों 2023 साल के खत्म होते होते विदेश से यानी कतर से भारत के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। असल में कतर की जेल में बंद 8 भारतीयों की फांसी की सजा पर रोक लगा दी गई है। कतर की एक अदालत ने सजा कम करने का फैसला सुनाया। कतर की ही कंपनी में काम करने वाले इन पूर्व नौसैनिकों को जासूसी के आरोप में पिछले साल अगस्त में गिरफ्तार कर फांसी की सजा सुनाई गई थी। जानकारी सामने आने पर भारत ने इन्हें काउंसलर और कानूनी मदद मुहैया कराई थी। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए बात करते हैं। आइए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। विदेश मंत्रालय ने अब तक क्या जानकारी दी है इस केस में, जानने के लिए आइए बात करते हैं इस वीडियो में। अभी सजा कम होने की बात आई है, उस मामले में विदेश मंत्रालय ने कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि सजा में कमी की गई है, लेकिन चूंकि मामला संवेदनशील है और इसमें किस तरह की कमी हुई है और आगे क्या रास्ता है वो अभी इस बारे में कुछ कहना नहीं चाह रहे हैं। वो कतर की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उससे लगातार संपर्क में है। इसमें जो पूर्व नौसैनिक भारतीय हैं उनके परिवार को हर तरह की लीगल सहायता दी जा रही है। ये एक आधिकारिक बयान आया है, लेकिन आपको याद होगा कि जब उन्हें फांसी की सजा देने की बात आई थी उसके बाद से लेकर अब तक कहते हैं कि पहली बार इस मोर्चे पर एक पॉजिटिव खबर आई है, जहां सरकार को यह दिख रहा है कि उन लोगों की देश वापसी की उम्मीद अभी कायम है। मामला सामने आने पर भारत सरकार तुरंत इनकी मदद के लिए आगे आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कतर के अमीर से मुलाकात की और फोन कॉल्स भी किए। इन्हें कानूनी मदद भी मुहैया कराई गई है। क्या इन तमाम कूटनीतिक कोशिशों का ही नतीजा है कि पूर्व नौसैनिकों के परिवार को ये थोड़ी राहत मिल पाई है? जी हाँ, निश्चित तौर पर इसमें न सिर्फ कूटनीतिक बातचीत हुई बल्कि इसमें दोनों तरफ से काफी विस्तार पूर्वक बात की गई है। जब प्रधानमंत्री मोदी यूएई गए थे वहां इनकी कतर के राष्ट्राध्यक्ष से मुलाकात हुई और इस मामले पर बात हुई और इन दोनों की मुलाकात के फुटेज देखने से लोगों ने अंदाजा लगाना शुरू कर दिया था कि अब सब कुछ पॉजिटिव हो रहा है, यानी कि भारत के हित में फैसले लिए जा रहे हैं। इन दोनों राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात से पहले ही बैक चैनल के द्वारा सब कुछ सेटल कर दिया गया था ताकि दोनों नेताओं की बात हो तो उसमें पॉजिटिविटी दिखे। मैं यहाँ आपको एक पिक्चर दिखाना चाहता हूँ। यह पिक्चर यूएई में पीएम मोदी के साथ कतर के प्रमुख से मुलाकात की है। तो देखिए इस पिक्चर में सब कुछ क्लियर दिख रहा है। देख सकते हैं कि यह कतर के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिनका नाम शेख तमीम बिन हमाद अल थानी है, जो कि पीएम मोदी के साथ एक पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज शो कर रहे हैं और शायद यह देखने वालों को इशारा कर रहे हैं कि अपने बॉडी लैंग्वेज से ही समझाना चाह रहे हैं कि भाई भारत जैसा चाहता है वैसा हम करने को तैयार हैं। तो उसमें भारत ने जहां पूरी चिंता जताई थी इस मामले में कहा कि क्या कंफ्यूजन है, तो इस पर उस समय कतर के सरकार ने भारत को भरोसा दिलाया था कि वो इस मामले में जो भी मदद होगी, जो भी उन्हें सुविधाएं देनी होगी वो देंगे। लेकिन उन लोगों ने भी आग्रह किया था कि इस मामले में आप भड़काऊ बयान ना दें, इस मामले को थोड़ा ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर ना दिखाएं और थोड़ा संयम आप भी रखें, हम आपकी मदद करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि जब ये मामला सामने आया उसके बाद इस मामले में बहुत ही सीमित बयानबाजी हुई। आपने देखा कि आजकल भारत का जो विदेश मंत्रालय है वो अपनी बातों को काफी पुख्ता तरीके से रखता है। कनाडा वाले मामले में भी आपने देखा होगा, लेकिन इस मामले में सरकार के स्तर पर या पार्टी के स्तर पर काफी सेंसिटिव तरीके से बहुत ही सीमित बयान दिए गए हैं। ये कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक चैनल के द्वारा जो बातचीत हो रही थी उसी के एक प्रोसेस के तहत था। उन्होंने भरोसा दिलाया था कि आप थोड़ा धैर्य रखें और इधर हम आपकी मदद करेंगे। जो अभी नया फैसला आया है वो इसी बैक चैनल बातचीत का असर दिख रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने निजी प्रयासों को भी इस मामले में रेखांकित किया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इसी महीने दुबई में हुए पर्यावरण सम्मेलन में अलग से कतर के राष्ट्राध्यक्ष से न केवल मुलाकात की थी बल्कि उसे सार्वजनिक मंच पर साझा भी किया था। हालांकि उन्होंने फांसी की सजा पाए बंदियों की सार्वजनिक चर्चा नहीं की थी, लेकिन यह जरूर कहा था कि हमने कतर के राष्ट्र प्रमुख शेख तमीम बिन हमाद अल थानी से उनके देश में रह रहे भारतीयों का हालचाल जाना। कतर में रहने वाले 1/4 भारतीय नागरिक हैं, पर सबसे ज्यादा चुनौती इन 8 बंदियों को लेकर थी जिसे कतर की निचली अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी। संकेत उसी समय मिलने लगे थे कि प्रधानमंत्री ने थानी से इस संदर्भ में जरूर बात की होगी। अब जब सकारात्मक परिणाम हमारे सामने हैं तो ऐसे में भारत सरकार, पीएम मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर के प्रयासों को सराहा जाना चाहिए। इन 8 भारतीयों की बात करें तो ये कतर के किस कंपनी में काम कर रहे थे और कब से कर रहे थे, इन पर जासूसी कैसे क्या आरोप लग गए कि गिरफ्तारी के 2 महीने में ही फांसी की सजा सुना दी गई है। तो दोस्तों 8 भारतीय निजी कंपनी दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए काम करते थे। भारतीय नागरिक पिछले कुछ सालों से कतर के नौसैनिकों को प्रशिक्षण दे रहे थे। कतरी अधिकारियों के साथ मिलकर यह कंपनी नौसैनिकों को ट्रेनिंग देने का काम कर रही थी। पिछले साल दोहरा में गिरफ्तार किए गए इन लोगों पर इजराइल के लिए कतर की हाईटेक सबमरीन यानी कि हाईटेक पनडुब्बी की जासूसी करने का आरोप लगाया गया है। इन सबमरीन की स्पेशल केमिकल से कोटिंग की गई थी जिससे उनकी सीक्रेट क्षमताओं में वृद्धि हो।
खबरों के अनुसार इन सबमरीन को एक इटालियन शिप बिल्डिंग फर्म के सहयोग से बनाया जा रहा था। वैसे तो कतर में कानून के मामले में कोई खास ट्रांसपेरेंसी नहीं है। इस मामले में भी असल मामला क्या था अभी तक उन्होंने खुलकर कुछ बताया तो नहीं है किसी मीडिया के सामने, और वहां की अदालतें अपने सरकार के रुख से पलट भी जाती है। और सीधी सी बात है, उनसे वहां कोई सवाल जवाब पूछने वाला तो है नहीं, क्योंकि वहां कोई डेमोक्रेसी तो है नहीं। फिर भी कतर की सरकार का कहना था कि वो भारतीय नागरिक तो हैं, लेकिन वो इजराइल के लिए यहाँ पर एक प्राइवेट कंपनी में काम के हवाला दे करके उनके लिए जासूसी कर रहे थे। जब उनको पकड़ा गया तब उनके पास से कई सारे सेंसिटिव डॉक्यूमेंट और कई सारे गुप्त दस्तावेज मिले जो कतर के इजराइल की ओर से भेजे जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं कतर की ओर से जो आरोप लगाए गए थे वो थोड़े गंभीर थे, लेकिन भारत ने हमेशा इससे इनकार किया। अब सवाल यह उठता है कि कितनी सजा अब कम की है, तो ये कभी नहीं पता चल पाया है। लेकिन क्या इस सजा के खिलाफ आगे अपील करने के बारे में कुछ विदेश मंत्रालय की ओर से बताया गया है? 2015 के समझौते के तहत इन 8 भारतीयों को भारत में सजा पूरी करने का एक विकल्प भी है। क्या इस बारे में भी कुछ बताया गया है? तो दोस्तों, इस मामले में भारत की अभी पहली प्राथमिकता उसी दिशा में बढ़ रही है। सोर्स बता रहे हैं कि अब मौत की सजा की जगह पर उन्हें उम्र कैद दिया गया है। उसके बाद अभी ऊपरी अदालत में वहां सुनवाई होनी है। अगर वहां से भी उम्र कैद बरकरार रह जाता है तो इनकी पहली मंशा होगी कि वहां से वो भारत लौटे। तो जैसे मैंने कहा कि ऊपरी कोर्ट में अभी इस मामले की सुनवाई होनी है। उसके बाद भारत सरकार की पहली प्राथमिकता होगी कि इनको सुरक्षित तरीके से कतर से भारत लाया जाए। अभी विदेश मंत्रालय का कहना है कि उनकी पहली प्राथमिकता यही कि उस तरह से जब डिप्लोमेटिक चैनल से बातचीत होगी तो कुछ न कुछ उनकी सुनी जाएगी और कुछ न कुछ हमारी सुनी जाएगी, और कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकल पाएगा। वो बीच का रास्ता कब और कैसे निकलेगा, अभी उसके लिए अगले दौर की बातचीत हो रही है और उस दिशा में पहला स्टेप सामने आया है। तो सरकार की कूटनीतिक कोशिश की वजह से थोड़ी राहत मिल पाई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि आगे भी इन सभी भारतीयों को कानूनी मदद और काउंसलर एक्सेस मुहैया कराई जाएगी। अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इससे संबंधित जैसे कुछ नया अपडेट आएगा तो मैं एक दूसरा वीडियो लेकर आप सबके लिए आऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।